हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है अंजना क्राफ्ट फैशन एसेसरीज, जहां मैं आपको नई नई चीज़ें बनाना सिखाती हूं। तो आज मैं लेकर आई हूं ये वेलवेट का फैब्रिक और इससे हम बनाएंगे ये गद्दियां। तो देखना कैसे, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जो अभी लगे हुए हैं ये मैंने बनाए थे। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो आज वेलवेट के कपड़े से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ, कुछ डिफरेंट तरीके से बनाना, और बहुत इजी, जिसमें आपको ज़्यादा स्टिचिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ये वेलवेट फैब्रिक ले लिया है। इसे मैंने 2 लेयर्स में फोल्ड कर लिया है, यानी डबल फोल्ड, और इस तरह से इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब अपने सोफ़े की गद्दी ले ली है, उसको इस तरह से सेंटर में रख दिया है। यहाँ मैं साइड में इतना कपड़ा छोड़ रही हूँ चारों साइड पे कि इस तरह से ओवरलैप हो जाए हल्की सी। तो इस तरह से मैंने बिछा दिया अच्छे से। ये मैंने सेट कर लिया अपनी गद्दी, और मैं अब यहाँ से कर दूँगी कटिंग। इसमें मैं कोई चौक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई निशान नहीं लगा रही हूँ, और ये बहुत एक सबसे ईजी तरीका है जिससे आप फटाफट से स्टिचिंग कर सकते हैं, चाहे आपके घर में मशीन है या नहीं। तो ये मैंने एक कवर कर लिया है कट। अब इसी को रख कर मैं और बाकी के कवर कट कर लूँगी। ये डबल फोल्ड था, इसलिए ये 2 कटिंग हो चुके हैं, और ये फिर से डबल फोल्ड है, तो ये अब 4 कटिंग हो जाएंगे। तो इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी प्रॉपरली। थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँगी। ये मैंने कर लिया अच्छे से सेट, इसको कोने में से भी। और ये बिल्कुल मैं यहाँ से बराबर से काट लूँगी, बिल्कुल भी इससे बड़ा नहीं काटना है, इससे छोटा नहीं, बिल्कुल इक्वल ही कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है कटिंग। और गाइस, इसमें मुझे बहुत टाइम भी लगा था बनाने में, पूरा मेरा 1 दिन लग गया था। तो अब ये हो गए हैं 4 कवर। अब इन्हें मैं सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये डबल फोल्ड था तो ये यहाँ से कटिंग नहीं है। तो यहाँ से भी मैंने कटिंग कर लिया अच्छे से। गाइस, अगर मेरी वीडियोस को सपोर्ट करो, प्यार करो, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अब बस मुझे एक सिंगल और कट करना है, क्योंकि एक सोफ़े के सेट में 5 गद्दी होती है, जो बैक की साइड पे लगती है, और 5 गद्दी होती है जिस पे हम बैठते हैं, यानी लोअर साइड पे। तो ये मैंने ऊपर की 5 गद्दियाँ कटिंग कर लिया। अब ये मैं एक सिंगल, मैंने फैब्रिक डबल ही बिछाया है, बट मैं एक लेयर उठाकर कटिंग करूँगी इसे इस तरह से। ये मैंने सेट कर रही हूँ इसको अच्छे से, ताकि ये साइज़ बिल्कुल इक्वल है। अब मैं ये ऊपर से उठाकर सिंगल लेयर कट कर रही हूँ इस तरह से। मैंने ये एक ही लेयर में कैंची चलाई है, नीचे वाली लेयर मैंने छोड़ दी है। ये अच्छे से मैंने इसको कर लिया है कटिंग। अब ये मेरी पूरी हो गई है 5 गद्दियाँ। एक, ठीक है, अभी इसे भी मैं खोल लेती हूँ। अब ये पूरी 5 गद्दियाँ हो गई हैं मेरी कटिंग। ये है मेरी बैक साइड की कटिंग। तो जो बैक साइड वाली वो होती है गद्दी, वो उनके सारे कवर कट गए हैं, और ये मैंने काट लिए हैं नीचे वाली गद्दी के भी कवर। तो ये पूरे हो गए हैं 10 कवर। तो ये मैं लगा लूँगी फोल्ड। अब हम करेंगे इनको स्टिच। तो चलिए गाइस, स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक स्क्वायर वाला जो पीस है उसे बिछा लिया है इस तरह से अच्छे से, और उसके ऊपर रख दी है गद्दी। जो पहले वाले कवर थे वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब इस तरह से इसको ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से पकड़ के इसे ओवरलैप कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये मैंने दोनों साइड्स को इस तरह से ओवरलैप कर दिया है एक दूसरे के ऊपर, और इसमें बहुत ही कम कपड़ा खर्च होगा आपका। तो ये इस तरह से मैंने कर लिया है इसे पक्का। उसी तरह से हाथ से ये धागे की मैंने 4 लेयर कर ली हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल धागे से या डबल से करोगे तो वो इतने मजबूती से नहीं सिलेंगे, बैठने उठने से ये फट जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 4 धागे में धागा पिरोया है, और मैं अब उसको स्टिच कर रही हूँ। अब मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ, आप देख लीजिए। मैंने इसलिए जूम करके बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ कैमरे पे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरह से हम कर लेंगे इसे पक्के तरीके से स्टिच। तो ये बहुत अच्छे से कोना बन गया है। अब मैं इसको पक्का कर लूँगी, और हम कैंची से इसको कट कर देंगे। तो ये एक कोना मैंने आपको इसलिए जूम करके दिखा दिया ताकि आप इजीली समझ सकें। तो अभी हम इसे कर देंगे अच्छे से सेट। अब हम सेकंड साइड से भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, सेम प्रोसेस। पहले अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे दोनों कोनों को मिलाकर, और हमेशा स्टिच करते टाइम हाथ आप अंदर रखें, क्योंकि अगर आप हाथ को अंदर नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके कवर के साथ आपकी गद्दी भी स्टिच हो जाएगी, जिसके वजह से आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। जब आप इसे वॉश करने के लिए निकालोगे तो ये निकलेगा नहीं, आपको उधेड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए हर बार जब भी आप गद्दी को स्टिच करें किनारों को, उसके अंदर आप अपना हैंड इस तरह से रख लें, जैसे वीडियोज़ में आपको मेरा हाथ दिख रहा है कि मैंने इस तरह से अंदर करके, हाथ अंदर करके ही हर बार मैं ये मैंने अंदर से हाथ डाल के पकड़ लिया है, और हर बार मैं इसको इसी तरह से हाथ अंदर डाल के ही स्टिच कर रही हूँ।
तो हर बार गाइज इसी तरह से स्टिच करें, हैंड अंदर ही रखें, नहीं तो गद्दी सिल जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मेरा ये गद्दी हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट भी मैंने ले ली है गद्दी। गाइज इसमें मुझे टोटल आई थिंक 8 आवर्स तो लग ही गए थे, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। लेकिन जब रिज़ल्ट मिलेगा ना आपको, आप खुद भी बोलोगे कि वाह, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और इतना सुंदर कमरा लग रहा था कि सब लोग, जो भी गेस्ट भी आए, उन लोगों ने भी देखा, उन्हें भी बहुत पसंद आया। जब मेरी मम्मी ने बताया कि हाँ ये मैंने स्टिच की है, तो लोग देखते तो बहुत खुश होते कि हाँ यार मेहनती लड़की है। तो मैं इस तरह से अपने घर को डेकोरेट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब काम बहुत अच्छे लगते हैं करने, सुंदर सुंदर चीज़ें बनानी। तो गाइज़ मैंने गद्दी के लिए कवर तो बना लिए थे, लेकिन ये जो सोफ़े का हाथ रखने वाली जगह होती है, ये मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि थोड़ा सा मेरा डॉगी भी था, उसने भी इन जगहों को थोड़ा खा लिया था, तो ये बहुत अजीब सी लगती है। तो मैंने सोचा इनके लिए भी मैं कवर बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इसका भी वीडियो में ही डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों का भी अगर कुछ ऐसा है, आपको भी बनाना है तो आप भी बना लें। तो मैंने ये फैब्रिक रख लिया है और जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए मैंने उतना कटिंग कर लिया। ये इतनी चौड़ी पट्टी मैंने कटिंग कर ली। अब इसी निशान के हिसाब से मैं और भी जो हाथ रखने वाली जगहें हैं सोफ़े की, उनके लिए सबके लिए कटिंग कर लूँगी। तो टोटल जो जगह है 6 हैं वो, तो मैं ऐसे ही 6 पीस कटिंग कर लूँगी इसी तरह से निशान लगा लगा के। तो ये मैंने 3 के निशान लगा लिए हैं, 3 हैंड के निशान लगा लिए हैं। अब ये मैंने चौथा लगा लिया है। इस तरह से मैं 5 बना लूँगी। एक मैं कटिंग कर चुकी हूँ गाइज़ ये, इसलिए अब 4 ही निशान लगाऊँगी। तो ये मैंने सब जगह मार लिया है इस तरह से कट। अब ये मैं इसको हाथ से ही इस तरह से फाड़ लूँगी। ये बहुत ईज़िली और एकदम सीधा फटेगा। इसके लिए हमें कैंची की ज़रूरत नहीं है, कैंची से और बल्कि टाइम ही लगेगा। तो मैंने इस तरह से हैंड से कपड़े को फाड़ लिया। तो ये मेरी सारी गद्दियों के हाथ रखने वाली जगह के लिए बन गया है। तो मुझे ना सच में गाइज़, आप खुद भी देखोगे तो आप कहोगे कि वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब देखो मैंने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया है, और ये जो बचा हुआ कपड़ा है जो मैंने थोड़ा सा लंबा काटा है, उसे इस तरह से नीचे से मोड़ दिया है। इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से कोने पकड़ के मैंने इस तरह से कर ली है। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये जो कोना है इसको मैं इस तरह से इस शेप में मोड़ रही हूँ, और इस शेप में मोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे सुई लगा ली थी ताकि ये शेप बिगड़े ना। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे भी स्टिच कर लिया है। जैसे किनारे बनाए थे गद्दी के, उसी तरह से मैंने इसके भी किनारे बना लिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इजी भी है गाइस। अपना घर जिसको सजाने का, जिन लड़कियों को अपना घर बहुत सजाने का शौक़ है, वो समझ पाएंगी कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही घर कितना सुंदर लगता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही करने से घर बहुत अच्छा सा डेकोरेट हो जाता है। बहुत, तो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो भाई ट्राई करते हैं, ये सब भी बनाते हैं। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा दूँ। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी कोना बना लिया है और इसे कर लिया है स्टिच हाथ से ही। देखो गाइज मैंने सारा स्टिच कर लिया है। तो जिनके पास मशीन भी नहीं है वो भी ईज़िली ये गद्दी के कवर और ये सोफ़े के हाथ रखने वाली जगह का कवर भी ईज़िली बना सकते हैं। और ये है देखो गाइज फाइनल लुक। मेरा रूम इतना ज़्यादा, मेरा घर सुंदर लग रहा था कि जो भी आया सब देखता रह गया। अगर ऐसी ही और वीडियोस चाहते हो आप मेरे चैनल पे, तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक